हेलो एवरीवन। मैं ज्योति दुबे आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री में। तो आज हम पढ़ेंगे सेट नंबर 12। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग का प्रारंभिक परीक्षा, जिसमें से सामान्य अध्ययन। ठीक, ये है हल प्रश्न पत्र 2002 का। ठीक, ये कहाँ का है? 2002 का हल प्रश्न पत्र है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं, ठीक है, किस पर? दर्शन पर। ठीक, निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? ठीक, तो क्या हो जाएगा? भास्कर। ठीक, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? यह है सम्मेद शिखर। ठीक, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के, ये तो सबको ही पता होगा। आगे है, बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ठीक, कपिलवस्तु के, अगर कपिलवस्तु रहेगा और लुम्बिनी रहेगा तो हम क्या लगाएंगे? लुम्बिनी। ठीक, अगर लुम्बिनी नहीं है ऑप्शन में तो क्या लगाएंगे? कपिल वस्तु। ठीक, दिल्ली का कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? यह है चंद्र की स्मृति में। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। ठीक, भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया ख्वाजा मोइनुद्दीन ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 9। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? खड़ी बोली। और क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन है, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? ठीक, अलाउद्दीन खिलजी के, बहलोल लोदी के, फिरोज तुगलक के, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के? ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था। ठीक, ये दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया? ये लगाया गया था औरंगजेब के शासनकाल में। लाल किला के निर्माण का श्रेय, ठीक है, लाल किला के निर्माण का श्रेय का अधिकारी कौन है? यह है शाहजहां। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये तो लगभग सभी को ही पता होगा। शेरशाह का मकबरा सासाराम में, जो कि बिहार में है। ठीक, सासाराम का है, बिहार में। 21 जनवरी को जन्म दिवस मनाया जाता है गुरु गोविंद सिंह का। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी का कारण बताया? ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। किसने कहा था, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना चाहता हूँ? ये थे लॉर्ड कर्जन। ठीक, इन्होंने कांग्रेस का मजाक उड़ाया था ये बोल के। ठीक है, निम्नलिखित में से सही क्रम दिए गए कूट का पता कीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। पहले तो हाँ, श्री राजगोपालाचारी योजना फर्स्ट नंबर पे। दूसरे में वेवेल योजना है। ठीक, तीसरे पे है ये कैबिनेट मिशन। ठीक, और फोर्थ पे है माउंटबेटन योजना, ये सबसे लास्ट में हुआ था। ठीक, तीसरे पे ये, फोर्थ पे ये, तो हो जाएगा 1 2 4 3। तो इसमें कोट में कौन सा है? 1 2 3 4 1 2 4 थर्ड नंबर हो जाएगा।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्न में से कौन था? ये थे बदरुद्दीन तैयब जी, ये 3rd नंबर के थे कांग्रेस अध्यक्ष, और ये हुआ था 87 में। ठीक, स्टार्ट हुआ था 85 से। कांग्रेस का स्थापना दिवस है 28 दिसंबर, ठीक है, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी। ठीक, अंग्रेज शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? ये किए थे दादा भाई नेहरू ने। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? ये थे शिव दयाल साहब। ठीक, देव समाज के संस्थापक निम्न में से कौन थे? ये थे शिव नारायण अग्निहोत्री। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था? ये थे इंडियन ओपिनियन। ठीक है, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? ये था बारदौली सत्याग्रह। ठीक, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? ये थे रास बिहारी बोस। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दें। ठीक है, नमक सत्याग्रह के समय जब गांधी जी कैद कर लिए गए उस समय किसने आंदोलन के नेता के रूप में उसका स्थान लिया? ये थे अब्बास तैयब जी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28। काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तार के विरोध में। ठीक है, ऑप्शन है स्वामी श्रद्धानंद और मजहरुल हक। ठीक, मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और अबुल कलाम आज़ाद, और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। तो यही गिरफ्तार हुए थे। ठीक, गिरफ्तारी के विरोध में। ठीक, गिरफ्तारी के विरोध में वहाँ पे एकत्रित हुए थे, और ये अमृतसर में हुआ था। ठीक, ये है पंजाब में। उसी का बदला उधम सिंह उस टाइम पानी पिला रहे थे सबको, क्योंकि वहाँ वैसाखी के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है। ठीक है, तो उन्होंने ये सब देखा हुआ था, तो जिसने ऑर्डर दिया था जनरल ओ डायर, ठीक, उसको जाके उन्होंने गोली से उसकी हत्या कर दी थी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया? ये अपनाया गया था 1905 में बंगाल का विभाजन के टाइम। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? ये किया था मोहम्मद अली जिन्ना। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में 14 जून 1947 ईस्वी को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? ये खान अब्दुल गफ्फार खान। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 ईस्वी की तिथि जानी जाती है। ये जानी जाती है प्रथम गोलमेज सम्मेलन के लिए। 33 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? ये था अहमदाबाद संघर्ष। अब देखते हैं हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का
प्रयास करेगा। यह अनुच्छेद 350A में भारत का संविधान जो है पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। ठीक है, 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और ये संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 1949 में। ठीक, 26 नवंबर को। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल। ठीक है, उपरोक्त तो सभी तो ये तीनों का करता है राष्ट्रपति नियुक्ति। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? यह है कटौती प्रस्ताव। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्य को दल बदल करने से रोका गया है? यह 92वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम में निम्नांकित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? यह है संपत्ति का अधिकार। ये मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक, संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है, उसको मौलिक अधिकार में काउंट नहीं करेंगे। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो यह 28 राज्य एवं 7 संघीय प्रदेश, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एक भी सम्मिलित नहीं है। तो ये अब लागू नहीं होता, अब चेंज हो गया है। आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, क्या है, और प्लीज़ कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन का अधिनियम किस वर्ष में स्थापित किया गया है? यह है 1975 में। निम्नलिखित में से, अब भूगोल का पार्ट आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? अम्लीय। ज़ैरे से नीदरलैंड जाते समय निम्नलिखित में से जलवायु प्रदेशों का कौन सा सही क्रम है? ठीक, कौन सा सही है? ये हो जाएगा फर्स्ट, ठीक, भूमध्य रेखीय जलवायु, उसके बाद उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, उसके बाद है सेकंड नंबर भूमध्य सागरीय, तथा 4 है पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जल वाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस है। अधिकतम तापमान को मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। हाँ, ठीक है, सेकंड नंबर सही है। 45 नंबर क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? ये है बुध। ये पृथ्वी के निकट भी है। ठीक, भारत के निम्नलिखित में से कौन एक राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये है उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन से प्रदेश में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है? ठीक है, सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है कॉफ़ी का। 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का सही आरोही क्रम है। यह बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ठीक, ये आरोही क्रम, ठीक है, मतलब बढ़ते क्रम में। ठीक, मतलब बिहार सबसे कम है, फिर उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश। ठीक, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसी एक में अन्य 3 की अपेक्षा निरंतर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। यह मिजोरम। ठीक, जनसंख्या में सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य है, यह है पश्चिम बंगाल।
1901 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश का प्रथम 10 लाखी नगर था? ये कोलकाता हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है? गोवा। ठीक है, सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है गोवा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित राज्यों में से किसी एक में पेट्रो रसायन उद्योगों के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। ये हो जाएगा गुजरात। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? ये मणिपुर। ठीक, मणिपुर की जो सीमा है वो बांग्लादेश से नहीं मिलती है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है? ये संथाल है। टिहरी बांध उत्तरांचल प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है। ठीक, किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं झारखंड में। विश्व का भूगोल। ठीक, आगे चला गया थोड़ा। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? यह है बैकाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भौगोलिक रूप में अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि में यूरोप का भाग है? यह है ग्रीनलैंड। क्या है? ग्रीनलैंड। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। ठीक, यूएसए। निम्नांकित देशों में से किस एक के पास खनिज तेल का सबसे बड़ा प्रमाणित भंडार है? ये है ईरान। बीते हुए दशक, अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन आ गया, आप देखते हैं। बीते हुए 90 के दशक में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अधिकतम दर किस वर्ष में थी? ये थी 1996-97। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? यह है राजकोषीय घाटा। ठीक, ये थोड़ा देख लीजिएगा कि अच्छे से दिख नहीं रहा है ये, क्योंकि पीछे का लिखा हुआ ये इधर आ चुका है। ठीक है, अक्टूबर 2001 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक रेट 7% से घटा कर दिया गया। कितना? 6.50%। ठीक, सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया है। यह है इंश्योरेंस नियमन एवं विकास प्राधिकरण। ये क्या है? गिल्ड एज्ड बाजार किससे संबंधित है? यह है सरकारी प्रतिभूतियां। शब्द बुल तथा बियर किस व्यापार क्षेत्र में जुड़े हुए हैं? यह है शेयर बाजार। ठीक, भौतिकी का प्रश्न। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अपसारी लेंस जैसा। ठीक, ध्वनि तरंगे निर्वात में चलती हैं? नहीं। केवल ठोस माध्यम से चल सकती हैं? नहीं। केवल गैसों में चल सकती हैं? ये भी गलत है। ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। ठीक, दोनों में चलती हैं। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है? यह है अवरक्त। ठीक, रसायन विज्ञान का क्वेश्चन। इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? यह है आइसक्रीम। निम्नांकित में से कौन धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं? एल्यूमिनियम। ठीक, एल्यूमिनियम जो है चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं। धब्बा रहित लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। ठीक, यह है क्रोमियम। जीव विज्ञान एवं पारिस्थितिकी। शहद का प्रमुख घटक है फ्रैक्टोज। ठीक, मतलब फल शर्करा। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होते हैं? ये है मधुमक्खी। ठीक, निम्नलिखित में से कौन अनाज के दानों का उत्पाद है? ओटमील।
ठीक है। ये क्वेश्चन है केसर हो ये निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? यह है कपास। केसर होता है सूखा मिश्रण पत्ती का तना, पत्ती और तना का केसर। अच्छा, पंखुड़ी और जड़ों का, फूल के बीज बनाने वाले भागों का, या फिर बीज और कलियों का। तो ये होता है बीज और कलियों का जो केसर होता है, हम लोग जो इतना महंगा बिकता है बाजार में। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? ये विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म, ये उत्तरदायी नहीं है रिक्तीकरण के लिए। रिक्तीकरण मतलब जो छेद हो रहा है ओजोन परत में, ठीक, मतलब रिक्त स्थान जो बन रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोग प्रिय था, अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है? ठीक, ये है यूकेलिप्टस। ठीक, जो कि पहले बहुत लोकप्रिय था लेकिन अब इसको आतंकवादी माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है? यह है सामुद्रिक। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। ठीक, ये कहाँ है? राजस्थान में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में अणु बम के विकास से संबंधित है। ये है होमी भाभा। ठीक, अणु बम मतलब परमाणु ऊर्जा। कि एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल तकनीकी के हैं। ठीक, होमी भाभा जो है परमाणु ऊर्जा है। राजा रमन्ना परमाणु बम, और कस्तूरी रंगन जो है अंतरिक्ष के इसरो के अध्यक्ष। ठीक है, तो ये हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। पर अणु बम पूछा है ना, तो राजा रमन्ना हो जाएंगे। ठीक है, होमी भाभा नहीं। रूस को छोड़कर निम्न में से कौन से गणतंत्र परमाणु शक्ति है? ये है यूक्रेन और जॉर्जिया और है बेलारूस। ठीक, ये तीनों ही हैं। संगणकों के आईसी चिप प्रायः बनाए जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है, आप बताइएगा क्या होगा। ठीक, लेज़र बीम का उपयोग होता है आँख की चिकित्सा में। ठीक, लेज़र बीम का जीनोम चित्रण है। ठीक है, जीनोम चित्रण है, किससे संबंधित है? रक्त वर्गीकरण से, जीन्स का चित्रण, स्नायु केंद्रों का चित्रण, या फिर मस्तिष्क का चित्रण। तो ये है जीन्स का चित्रण। ठीक, तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।